हेलो वेलकम बैक टू रेस्टोरेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बार फिर क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 से है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आज के लेक्चर में हम माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये भी हमारे पास एक सेल ऑर्गेनली है जो कि सेल के अंदर मौजूद होता है। लेट्स सी द डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को बेंडा नामी साइंटिस्ट ने 1879 में डिस्कवर किया। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले बेंडा नामी साइंटिस्ट ने 1879 में इसको डिस्कवर किया। डेफिनेशन इसका क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनली एंड आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हमारे पास एनर्जी जनरेटिंग ऑर्गेनली है, यानी सेल के अंदर जो एनर्जी जनरेट करता है वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, यानी ये हमारे पास वो ऑर्गेनली है जो सेल के अंदर हमारे पास एनर्जी की प्रोडक्शन करती है। ठीक है, ये हमारे पास वो ऑर्गेनली है जो एनर्जी को जनरेट करता है और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसकी साइज हमारे पास क्या है? वेरियस इन साइज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट आरबीसी। इसकी जो साइज है ये हमारे पास मुख्तलिफ है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज है वो हमारे पास मुख्तलिफ साइज है। ठीक है, और ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। यूकैरियोटिक सेल्स हमारे पास वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक हमारे पास यो वो होता है जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, और सिर्फ एक्सेप्ट आरबीसी। ठीक है, ये हमारे पास हर सेल के अंदर फाउंड होता है और इसकी साइज भी मुख्तलिफ होता है एक्सेप्ट आरबीसी। ठीक है, रेड ब्लड सेल। इसकी नंबर हमारे पास क्या है? मेनी, फ्यू और थाउजेंड्स। ये तादाद में हमारे पास कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं और थाउजेंड हज़ारों भी हो सकते हैं। इसके अलावा इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? कवर्ड बाय डबल लिपोप्रोटीनियस मेम्ब्रेन, द आउटर इज स्मूथ एंड द इनर इज फोल्डेड कॉल्ड क्रिस्टी। ठीक है, इसकी जो स्ट्रक्चर है इसके हमारे पास दो मेम्ब्रेन होते हैं। एक होता है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये हमारे पास एक किस्म की प्रोटीन से मिलकर बना है जिसको लिपोप्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास इनर की तरफ होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है ये हमारे पास फोल्डेड होता है जिसको क्रिस्टा कहा जाता है। इसकी फंक्शन हमारे पास क्या है? हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। ये हमारे पास एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये हमारे पास एनर्जी है इसकी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी की प्रोडक्शन करना। सेकेंड फंक्शन हमारे पास क्या है? हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये हमारे पास हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन तैयार करता है। ठीक है, सेल के अंदर हमारे पास प्रोटीन तैयार करता है। इट इज सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनली। ये हमारे पास वो ऑर्गेनली है जो अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है, यानी अपने जैसा कोई और ऑर्गेनली भी बना सकता है। ठीक है, यानी ये अपने आप को क्या कर सकता है? रिप्लिकेट भी कर सकता है। लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये हमारे पास इसका आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो बिल्कुल स्मूथ है, और ये हमारे पास इसका इनर मेम्ब्रेन है। ये हमारे पास क्या है? फोल्डेड है। इसको क्रिस्टा भी कहा जाता है। ठीक है, इसको क्रिस्टा भी कहा जाता है। और ये जो दरमियान में हमारे पास डॉट मौजूद है इसको F1 पार्टिकल कहा जाता है। ठीक है, ये F1 पार्टिकल जो है हमारे पास एटीपी की सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये जो F1 पार्टिकल है ये हमारे पास क्या करता है? एटीपी की सिंथेसिस करता है। ठीक है, यानी एटीपी को तैयार करता है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।